अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शावेद मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारी ज़िंदगी में रिश्ते अगर इतने अहम होते हैं, इतने अनमोल होते हैं, तो आखिर उनकी वजह क्या है कि रिश्ते टूट जाते हैं। क्या हमारे अंदर कोई कमी है? क्या हम रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं? क्या मेन रीज़न है जिनकी वजह से हम रिश्ते नहीं निभा पाते हैं? रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास कितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन हमारे दिल को जो सुकून देते हैं, दिल को जो खुशी देते हैं, वो होते हैं हमारे रिश्ते। हमारे आंसू पोंछने वाले, दिल की गहराइयों से हमें अच्छाई का एहसास देने वाले जो होते हैं, वो होते हैं हमारे रिश्ते। वो रिश्ते दोस्त का दोस्त से रिश्ता, भाई का बहन से, रिलेटिव से, ये सारे रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खास हैं, हर मुश्किल के वक्त हमारे काम आने वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन आखिर आज अगर आप देखें, टेंशन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। तो वो वजह कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ और हो सकता है लोग उन पर अमल करें, होने से, रिश्ते टूटने से बच जाएं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो रिश्ते हैं वो दिल से निभाए जाते हैं, और जब रिश्तों में हम दिमाग यूज़ करने लगते हैं तो वहाँ पर सौदा हो जाता है। और तो वो दीन की कमी, अपने बच्चों की जो परवरिश है वो हम किस हिसाब से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और इसका सबसे बुरा असर जो है वो हमारे बच्चों पर ही पड़ता है। जैसे नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो इस्लाम के मुताबिक करें, नहीं तो आपसे भी सवाल होगा। और जब बच्चा की तरबियत, बच्चे की परवरिश इस्लाम के हिसाब से होगी, दीन के हिसाब से होगी, तो उसके अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी जो एक अच्छे इंसान के अंदर, अच्छे मोमिन के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से हरगिज़ नहीं है जो अपने से बड़े की इज्जत ना करे। हमारे बच्चों की परवरिश दीन के ऊपर है, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, शुक्रगुजार होगा, सब्र करने वाला बनेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए वो हर इंसान की, अपने से बड़े की, अपने से छोटों की रेस्पेक्ट भी करेगा। अगर वो रब का शुक्रगुजार नहीं होता है तो उसके अंदर घमंड, तकब्बुर पैदा हो जाता है। दूसरों पर जुल्म करना, दूसरों को सताना, दूसरों की बात ना सुनना, लोगों की मदद ना करना, अपने से छोटे लोगों को हकीर समझना, घमंड, तकब्बुर की ही निशानियां हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिसके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड और तकब्बुर होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि घमंड और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है, और ये अल्लाह की चादर है, और अल्लाह के अलावा जो घमंड और तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डाल देता है। इसीलिए इस्लाम में हर तरीके घमंड और तकब्बुर को सख्ती से मना किया गया है। और घमंड किसी भी चीज़ पर हो सकता है, अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर, खूबसूरती पर, अपनी एजुकेशन पर। जैसे नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, एक शख्स अपने लिबास और अपने लंबे बालों पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड और तकब्बुर था, और अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, और वो आखिरत तक ज़मीन में ही धंसा रहेगा। घमंड आने से हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ऐसे छोटे लोगों को या अपने से अजीज रिश्तेदारों को नहीं देखते, और घमंड किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और जो हमारे रिश्ते टूटने का सबब भी बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि मोमिन भाई को अपने मोमिन के लिए 3 दिन से ज़्यादा जो है वो कीना नहीं रखना चाहिए। कीना रखने वाला बख्शा नहीं जाता है, और वो इंसान सबसे बेहतर है शुरुआत करता है सुलह करने की। हम कोशिश करते हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों में सुलह नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह क्या है? सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने आप से ज़रूर करें। सबसे पहला सवाल आता है कि सुलह करने जा रहे हैं तो क्या उसका मकसद सही है? उसका मकसद होना चाहिए दोनों के बीच में खुशहाली लाना, ना इत्तफाकी को दूर करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने किसी मकसद के लिए और ज़्यादा टेंशन पैदा कर रहा है। क्या तरीक़ा सही है? मतलब उसके कहने का, सुलह करने का तरीक़ा ही अलग होता है। ऐसा होता है कि वो और ज़्यादा टेंशन पैदा कर रहे हैं। क्या वक्त सही है? तो गलत वक्त पर सही बात की हुई भी उसका मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। क्या वो जगह सही है? मे भी हो सकता है कि कहीं वो इस जगह, ऐसी जगह पर बैठा हो जहाँ पर ये बात करना मुनासिब नहीं है, उस जगह का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इन बातों का ध्यान रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बीच में, हमारे रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दीन पर चलेंगे, दीन और इल्म हासिल करेंगे, और दीन और इल्म हमें क्या सिखाता है वो हर इंसान जानता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, और पड़ोसी का हक़ क्या है, ये सब हम दीन से सीखते हैं। पहले ध्यान दीजिए बच्चों की परवरिश पे, क्योंकि रिश्ते जो टूटने की वजह है और नाइत्तफाकियों का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो आज आने वाले हमारे बच्चों पर है। क्योंकि आज से 20 से 25 साल पहले का आप माहौल देखिए,
لوگوں میں محبت تھی، پیار تھا، اور دھیرے دھیرے وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور آنے والا ٹائم یہ ہوگا اگر ہم اس چیز پر دھیان نہیں دیں گے، بچوں کے اوپر اس کا کیا فرق پڑے گا. بچے اپنے ریلیٹیوز کو بھول جائیں گے، انہیں بھی وہ اسی ماحول میں جئیں گے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ بچہ سب سے پہلا جو اثر اس کے اوپر پڑتا ہے وہ گھر کے ماحول کا پڑتا ہے. تو آپ کی پرورش جو ہے وہ بچوں کی وہ دین کے اوپر ہونی چاہیے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ سب باتیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. رشتوں کو جو ہے وہ دل سے نبھانا چاہیے، نہ کہ دماغ سے. رشتوں کے بیچ میں دماغ آ گیا تو دماغ جو ہے وہ سودا کرنے لگتا ہے، نقصان اور فائدہ ڈھونڈنے لگتا ہے. ہمیں اپنے دوستوں کو ٹائم دینا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے. کم سے کم 2 مہینے 3 مہینے ان کے گھر پر جانا چاہیے اور یا فون کر لینا چاہیے. تو دوستوں آپ سے گزارش ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے چاروں طرف نا اتفاقیاں بڑھ رہی ہیں، انہیں دھیان سے سوچیں اور آخر وجہ کیا ہے رشتے ٹوٹنے کی، ان پر بہت زیادہ خاص طور سے ان پر دھیان دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش دین کے اوپر کریں، انہیں دین ضرور سکھائیں. کیونکہ آج کل ہم دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، ان کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالات ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آج کس حالات میں ہے، دنیا میں کیا تباہی مچی ہوئی ہے. ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، مشکل سامنے آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.